बिहार में मौजूद 700 साल से ज्यादा पुराना बरगद देश का सबसे प्राचीन वट वृक्ष घोषित कर दिया गया है। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक शोध ने इसकी उम्र को प्रमाणित किया है। बिहार के मुंगेर में मौजूद आईटीसी परिसर में खड़ा विशाल बरगद का पेड़ भारत का सबसे पुराना वट वृक्ष घोषित किया गया है। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग से इसकी आयु 700 साल से ज्यादा पाई गई है। ये वृक्ष मुगल काल, अंग्रेजी शासन और स्वतंत्र भारत तक के इतिहास का साक्षी है। साल 2022 में बिहार वन विभाग की पहल पर बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन शुरू किया था। 3 साल के शोध के बाद इसकी प्राचीनता प्रमाणित हुई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में चल रहा विशेष कैंप युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और आत्मविश्वास का संचार कर रहा है। यहाँ पर योग, आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी कि सेल्फ डिफेंस और जो सांस्कृतिक शिक्षा है यानी कि कल्चरल एजुकेशन के माध्यम से चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जा रही है। यूपी के बस्ती में सनातन धर्म संस्था ने 8 दिन का शारीरिक, बौद्धिक और चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया। ये कैंप 8 जून तक चलेगा। कैंप का मकसद बच्चों में राष्ट्र प्रेम, बड़ों के प्रति आदर और सनातन संस्कृति के भाव जागृत करना है। इस मुफ्त कैंप में 12 से 22 साल के युवाओं को रोजाना सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक योग्य प्रशिक्षकों द्वारा योग, सूर्य नमस्कार, लाठी तलवार चलाना, जूडो, कराटे, निशानेबाजी और आसन प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चीन के जियांगसू प्रांत से जहां पर मौजूद स्क्रैप रिसाइकलिंग गोदाम में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया है। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर जियांगसू में अचानक से आग का तांडव देखने को मिला। लेकिन वहां पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हादसे की वजह क्या रही, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इंडोनेशिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भीषण बाढ़ का रूप ले लिया। कई शहर और गांव पानी में डूब चुके हैं। हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इंडोनेशिया के कई शहरों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों, सड़कों और खेती की जमीन में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन, राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। बचाव का काम लगातार जारी है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। और इटली के रोम में आए बवंडर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जहां एक तरफ अचानक बवंडर और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई, तो दूसरी तरफ सिसिली में तापमान गर्मियों के सामान्य औसत से काफी ज्यादा ऊपर है। तस्वीरें राजधानी रोम की हैं, जहां अचानक आए भीषण सुपर सेल तूफान और बवंडर ने कहर बरपाया। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ सड़कों पर गिर गए। कई सड़क किनारे खड़ी कारें पेड़ों के नीचे दब गईं। इतना ही नहीं, इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस तबाही ने लोगों को परेशान कर दिया। पेड़ और बिजली के पोल गिरने की वजह से सड़कों पर यातायात ठप हो गया। दमकल और नागरिक सुरक्षा विभागों को पेड़ों को हटाने, फंसे हुए लोगों की मदद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिसिली और दक्षिणी इटली के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया। जून के शुरुआती दिनों में इस क्षेत्र में चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बात करते हैं स्पेन की, जो इस साल बहुत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है। यहाँ मई महीने में ही ज्यादातर तापमान की वजह से 101 लोगों की जान जा चुकी है, जो पिछले 10 साल में रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स इसे जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव मान रहे हैं। भविष्य के गंभीर खतरे की चेतावनी मान रहे हैं। स्पेन में 2026 के दौरान गर्मी में होने वाली मौतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई महीने में अत्यधिक तापमान होने की वजह से अनुमानित 101 लोगों की मौत हुई है, जो साल 2015 से रिकॉर्ड शुरू होने के बाद इस महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्पेन की दैनिक मृत्यु निगरानी प्रणाली के मुताबिक ये संख्या पिछले 10 सालों के महीनों के औसत से 3.6 गुना ज्यादा है। ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में मई महीने में असामान्य रूप से तेज गर्मी का सामना किया और कई तापमान के रिकॉर्ड टूटे। अमेरिका के हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी के 48वें विस्फोट के दौरान अचानक से लावा फव्वारे की तरफ फूटने लगा और ज्वालामुखी के ऊपर कुछ समय के लिए बवंडर जैसी स्थिति बन गई। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत हैं, और वो भी हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी की, जहां 48वें विस्फोट के दौरान लावा के फव्वारे फूटने से ज्वालामुखी के ऊपर कुछ समय के लिए बवंडर दिखाई दिया। जब जमीन के पास तेजी से ऊपर उठती गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा से मिलती है, तो एक क्षणिक बवंडर बनता है, जिसे हवा का एक घूमता हुआ गोला स्तंभ बनता है, जिसे अक्सर धूल का या छोटा बवंडर कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किलाउआ दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसका ये विस्फोट सामान्य से कहीं ज्यादा तेज था।